हेलो मेरे प्यारे बच्चों। तो आज जो है हमने कल देखा था साइंस 2 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस चैप्टर 1 के। तो आज हम चैप्टर 2 जानदारों में हयाती अफ़ाल हिस्सा 1 इसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने वाले हैं। तो बच्चों जल्दी जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें, क्योंकि उर्दू मीडियम के वीडियोस पूरे यूट्यूब पर कहीं भी अवेलेबल नहीं है। तो बच्चों मैं आपके लिए वीडियोस फ्री में बना रही हूँ, बहुत मेहनत करके और रिसर्च करके वीडियोस को बना रही हूँ। तो ये जो मैं क्वेश्चंस आपको बता रही हूँ ये बोर्ड 2026 के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा। और इन्हीं क्वेश्चंस को आप सिर्फ एग्ज़ाम में इन्हीं क्वेश्चंस को करके जाइएगा, एक्स्ट्रा कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। और जो भी चैप्टर के आपको नोट्स और जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस चाहिए आप मुझे कमेंट करके बताओ। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको बताती हूँ। तो इस चैप्टर के बच्चों देखिए, सबसे पहले हमें इसमें जो करना है, इस पेज से आपको जानदारों में हयाती अफ़ाल हिस्सा 1 ये जो पेज है यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पे सिर्फ मैं 1 मार्क के 2-3 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको बताऊंगी। सिर्फ जो करना है आप टेक्स्ट बुक निकाल के लो और इसको जो है टिक मार्क करके लो। आपको देखो यहाँ पे इस पेज पर से जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो कौन सा है, वो 1 मार्क के लिए आता है। तो यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन आपको पूछा जाता है कि यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट से हमें 4 किलो कैलोरी ग्राम तवानाई हासिल होती है। ये वाला मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो मैं बता रही हूँ उसको टिक करके लो 1 मार्क के लिए, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इस पेज से इतना ही करना है, ठीक है। अब हम जाते हैं नेक्स्ट पेज पर। बहुत कम क्वेश्चंस बच्चों मैं आपको बता रही हूँ, तो वीडियो को देखिए। ये वाला क्वेश्चन जो है 3 मार्क्स के लिए बहुत 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 ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो ये सिर्फ डायग्राम करना है, बाकी कुछ नहीं करना। यहाँ पे बच्चों ने थोड़े से राइटिंग, बच्चों की है ये टेक्स्ट बुक, तो राइटिंग वगैरह थोड़ी सी कैसी भी निकाली है उन्होंने। तो आप यहाँ से अच्छे से इसके नाम वगैरह को करके लो। बाकी इसमें से मतलब यहाँ पे जो थ्योरी वगैरह है कुछ नहीं करना, सिर्फ ये इतना ही आपको करना है, ओके। अब उसके बाद देखो बच्चों, यहाँ पे आओ। यहाँ पे इस सवाल में यहाँ पे आपको पूछा जाता है ऑक्सीजनी तनफ्फुस और गैर ऑक्सीजनी तनफ्फुस में फ़र्क क्या है। तो आपको बच्चों ऑक्सीजनी तनफ्फुस और गैर ऑक्सीजनी तनफ्फुस ये फ़र्क 2 मार्क के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और आपकी टेक्स्ट बुक में पीछे भी यहाँ पे क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आपको फ़र्क में क्या लिखना है कि हम जिन ग़िज़ाई अशिया का इस्तेमाल करते हैं, खुसूसन कार्बोहाइड्रेट का इस्तेमाल रोज़ाना का तवानाई के हुसूल के लिए किया जाता है, ये है। फिर उसके बाद ये तवानाई एटीपी की शक्ल में हासिल होती है और इसके खुलिये में ग्लूकोज नामी कार्बोहाइड्रेट की मरहलावार तकसीद होती है, इसी को खुलवी तनफ्फुस कहते हैं। तो यहाँ से आपको इतना जो है, इतना बड़ा कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है, यहाँ से देखिए बच्चों, आपको ऑक्सीजनी और गैर ऑक्सीजनी तनफ्फुस में फ़र्क पूछा जाता है। तो ऑक्सीजनी किसको कहते हैं और गैर ऑक्सीजनी किसको कहते हैं तनफ्फुस, तो ये लिखना है। तो यहाँ से आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं। तवानाई एटीपी की शक्ल में, हम जो ग़िज़ा खाते हैं उसे तवानाई एटीपी की शक्ल में हासिल होती है, इसके लिए खुलिये में ग्लूकोज नामी कार्बोहाइड्रेट की मरहलावार तकसीद होती है, इसी को खुलवी तनफ्फुस कहते हैं। मैं जो पेन से टिक कर रही हूँ उसको देखो, यहाँ से यहाँ तक आपको लिखना है। उसके बाद अब गैर ऑक्सीजनी तनफ्फुस, गैर ऑक्सीजनी तनफ्फुस की तारीफ़ यहाँ से लिखनी है। गैर ऑक्सीजनी तनफ्फुस, ऑक्सीजन ऐसा तनफ्फुस जिसमें ऑक्सीजन हिस्सा नहीं लेती, तो इतना ही आपको गैर ऑक्सीजनी तनफ्फुस का लिखना है। सॉरी, ये जो है खुलवी तनफ्फुस की तारीफ़ है, इसी को खुलवी तनफ्फुस कहते हैं। खुलवी तनफ्फुस की तारीफ़ अगर आपको पूछी जाए तो यहाँ से लिखना है, आपको यहाँ से यहाँ तक खुलवी तनफ्फुस की तारीफ़ को लिखना है। और ऑक्सीजनी तनफ्फुस और गैर ऑक्सीजनी तनफ्फुस में जो है लिखना है आपको ऑक्सीजनी तनफ्फुस जिसमें ऑक्सीजन हिस्सा लेती है उसको ऑक्सीजनी तनफ्फुस कहते हैं, और गैर ऑक्सीजनी तनफ्फुस जिसमें ऑक्सीजन हिस्सा नहीं लेती उसको गैर ऑक्सीजनी तनफ्फुस कहते हैं। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, 2 मार्क के लिए ये पैराग्राफ आपको याद करना है। उसके बाद देखिए बच्चों, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है शक्कर पाशीदगी, इसके ऊपर पीछे क्वेश्चन है शक्कर पाशीदगी, ये वाला क्वेश्चन 2 मार्क के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो ये पैराग्राफ आपको याद करना है इतना। उसके बाद ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड दौर, ये वाला भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इस पर तो 2 से 3 क्वेश्चन पीछे हैं 3 मार्क्स के लिए।
और ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड दौर को ही हम क्रेब्स साइकिल भी बोलते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन, ये पैराग्राफ इतना आपको यहाँ से यहाँ तक पूरा याद करना है। ये पूरा पैराग्राफ 3 मार्क्स के लिए याद करना है। ओके, ये हो गया। पीछे भी मैं क्वेश्चंस बताऊंगी तो टेंशन मत लो। इसका मैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पे लिखती हूँ। देखिए बच्चों, ये वाला क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर 5 जो है उसका हा, सिर्फ यहाँ पे गोल मतलब हा है। तो और क्वेश्चन नंबर 4 जो है उसका भी हा, ये दोनों का आंसर वही है। ओके, अब नेक्स्ट हम देखते हैं। अब इस पेज पे आना है। इस पेज पर से सिर्फ आपको डायग्राम करनी है। ये 2 मार्क के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है डायग्राम, बाकी आपको थ्योरी कुछ नहीं करना है। उसके बाद देखो बच्चों, यहाँ पे ये एक बॉक्स नज़र आ रहा है, NaDH2 और FADH2, ये इम्पॉर्टेंट है बॉक्स, ये सिर्फ इसके नाम याद करके लो। और ATP का फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, तो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ये ATP का फुल फॉर्म है। उसके बाद देखो बच्चों, इस पेज पर से और एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो है, ये बहुत मतलब बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये वाला क्वेश्चन। तो ये वाली जो डायग्राम है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है 2 मार्क के लिए, तो इसको बिल्कुल भी स्किप मत करो। ये वाला जो है बहुत ज़रूरी है, तो ये वाला क्वेश्चन आपको करना ही करना है। अब उसके बाद देखिए बच्चों, इस पेज पर आते हैं। अगर आप मैं जितना बता रही हूँ उतना करोगे तो बाकी कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। ये वाला चार्ट और ये वाला चार्ट, ये दोनों चार्ट 4 मार्क के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये वाला अलग से, ये भी 4 मार्क के लिए और ये भी 4 मार्क के लिए अलग से है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो इसको आप बिल्कुल स्किप मत करो। उसके बाद देखो बच्चों, ये वाला क्वेश्चन, गैर ऑक्सीजनी तनफ्फुज़ अंजाम देने वाले खुर्दबीनी जानदारों में तवानाई का हुसूल। कुछ जानदार ऑक्सीजनी माहौल में जिंदा नहीं रह सकते, मसलन बैक्टीरिया। ऐसे जानदार तवानाई के हुसूल के लिए गैर ऑक्सीजन तनफ्फुज़ मुनस्सिर होते हैं। ये कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है। आपको यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये वाला देखो, अब यहाँ पे कुछ याद मत करो, ये वाला यहाँ पे आओ। कुछ आला नबातात और हैवानात ऑक्सीजनी माहौल में रहने वाले खुर्दबीनी जानदार अपने अतराफ के माहौल में ऑक्सीजन का तनासुब कम होने पर ऑक्सीजनी तनफ्फुज़ की बजाय गैर ऑक्सीजनी तनफ्फुज़ पर इन्हिसार रहते हैं। ये यहाँ से यहाँ तक 1 पॉइंट, और ये यहाँ से यहाँ तक दौरान, मसलन बीज की उपज के दौरान अगर ज़मीन में पानी डूब जाए तो गैर ऑक्सीजन तनफ्फुज़ अंजाम देते हैं। ये 2 पॉइंट्स जो हैं ये आपको याद करना है, क्योंकि ये वाला जो है 2 मार्क के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और इसका क्वेश्चन पीछे जो है मैं बताती हूँ। क्वेश्चन नंबर पीछे देखो बच्चों, जो आपकी क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे लिखती हूँ मैं, क्वेश्चन नंबर 4 का दाल, ठीक है, ये दाल, ये वाला इसका आंसर है। यहाँ से कुछ आला नबातात से लेकर यहाँ तक तनफ्फुज़ अंजाम देते हैं तक, ये वाला बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट IMP है, तो इसको करना ही करना है। उसके बाद और एक क्वेश्चन, ये आपकी टेक्स्ट बुक पे नहीं है लेकिन मैं बताती हूँ आपको। यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है वर्जिश के दौरान। यहाँ से मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिख देती हूँ, अगर आपको वर्जिश के दौरान, देखिए यहाँ पे दिख रहा है क्या, वर्जिश के दौरान हमें थकान क्यों महसूस होती है। बच्चों यहाँ पे जगह नहीं थी इसलिए मैंने लिखा है क्वेश्चन, तो क्वेश्चन आप समझ के लीजिए। वर्जिश के दौरान हमें थकान क्यों महसूस होती है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, तो इसका जवाब यहाँ से है। वर्जिश के दौरान हमारे उज़लात गैर ऑक्सीजन तनफ्फुज़ अंजाम देते हैं, इसलिए हमारे जिस्म में तवानाई कम तैयार होकर लैक्टिक एसिड ज़ख़ीरा होता है, इसलिए हमें थकान महसूस होती है। यहाँ तक ये वाला क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको करना है। अब नेक्स्ट, अब हम इस पेज पे आते हैं बच्चों। यहाँ पे आपको सिर्फ इतना ही करना है, 1 ग्राम प्रोटीन से हमें कितनी तवानाई हासिल होती है, तो सिर्फ इतना ही आपको, 1 ग्राम प्रोटीन से हमें 4 किलो कैलोरी तवानाई हासिल होती है। ये वाला इतना इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद देखो बच्चों, ये वाला बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, 3 मार्क्स के लिए, मोस्ट IMP है। तो यहाँ पे आपको क्या किया जाता है, जिल्द इस तरीके से दिया जाता है, आगे खाली छोड़ा जाता है, तो यहाँ पे आपको लिखना होता है। खून इस तरीके से दिया जाता है, खाली छोड़ा जाता है, तो इसका लिखना होता है। कभी कभी ऐसा क्या करते हैं कि ऑसिन इस तरीके से देते हैं, तो ऑसिन कहाँ पे होता है, हड्डियों में होता है। तो ये चार्ट पूरा याद करके लो बच्चों, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो ये कंपल्सरी इस चार्ट को करो। उसके बाद अब देखो बच्चों, हम नीचे आते हैं।
यहाँ पे देखो ये वाला, रोगनी तराश और अल्कोहल के सालमात को मखसूस कीमियाई बंदिश से जोड़कर तैयार की गई शय रोगनी शय कहलाती है। ये वाली तारीफ 1 मार्क के लिए आपको करनी है, सिर्फ तारीफ है इतनी 1 मार्क के लिए करनी है। उसके बाद ये वाला क्वेश्चन आपको पूछा जाता है, चर्बी आमेज मादों से हमको कितनी तवानाई हासिल होती है। तो यहाँ पे ये 9 किलो कैलोरी, ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है 1 मार्क के लिए। बच्चों मैं आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट हर चैप्टर के 5-5 क्वेश्चंस भी देने वाली हूँ, लेकिन जो बच्चे स्कोरिंग करना चाहते हैं उनको ये सब इतना करना कंपलसरी है। जिन बच्चों को अबो 90 के ऊपर जाना है उन बच्चों को मैं अभी जितने इंपॉर्टेंट बता रही हूँ उतने कर लो, बाकी एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं है। अबो 90 भी जाना है तो बाकी एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं है, मैं अभी जितने बता रही हूँ उतने कर लो। और जिन बच्चों को ऐसे लगता है कि हमें बहुत टफ जा रहा है, नहीं हो पा रहा, तो उन बच्चों के लिए भी मैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट 5 क्वेश्चन निकालने वाली हूँ, तो उसको आप कर लो। बाकी स्कोरिंग जिनको करना है उनको तो ये सब करना पड़ेगा इतना, क्योंकि मैं बहुत रिसर्च करके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस निकाली हूँ। तो बच्चों उसके बाद देखिए ये वाला क्वेश्चन, विटामिन यानी क्या, विटामिन की तारीफ आपको यहाँ पे लिखनी है। तो विटामिन को कितने हिस्सों में तकसीम किया गया है ये भी पूछा जाता है। इस पैराग्राफ को एक बार आप पूरा पढ़ कर लो, ये पैराग्राफ इंपॉर्टेंट है, इसमें से जो है 1-1 मार्क के क्वेश्चंस तैयार होते हैं, तो ये पैराग्राफ पढ़ कर लो। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना, ये वाला पेज ये पूरा जो है यहाँ पे आप कुछ नहीं करना। यहाँ पे आओ, अब खुलवी तकसीम एक लाजमी हयाती फेल है। तो यहाँ पे पीछे आपकी टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन नंबर 4 बताती हूँ आपको, देखिए ये देखो बच्चों, यहाँ पे जो है आपकी टेक्स्ट बुक में ये वाला क्वेश्चन, ये शक्ल की मदद से मसाई खुली तकसीम और तकलीली तकसीम, ये 2 क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसके आंसर्स मैं आपको अभी बताने वाली हूँ। ये 4-4 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ। देखिए ये यहाँ पे आए हम, फिर खुलवी तकसीम, यहाँ से आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ यहाँ से आपको पहले मसावी तकसीम का लिखना है। तो मसावी तकसीम और तकलीली तकसीम है, तो यहाँ से आपको स्टार्ट करना है। देखिए बच्चों क्या था वो, क्वेश्चन नंबर 5 का दूसरा सवाल, यहाँ से मैं आपको टिक करा के देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 का दूसरा सवाल है, तो यहाँ से आपको लिखना है मसावी तकसीम जिस्म के जिस्मी खुलिये और साख खुलिये में अंजाम पाती है, इतना ही लिखना है। फिर उसके बाद मसावी तकसीम का हम अब आगे देखेंगे। ये देखिए यहाँ से खुलिये की मसावी तकसीम, यहाँ से आपको चाहे तो आप यहाँ से क्वेश्चन नंबर 5 का दूसरा वाला आंसर, मैं यहाँ पे ये देखिए क्वेश्चन नंबर 5 का दूसरा, यहाँ से भी आंसर स्टार्ट करेंगे तो चलेगा। फिर यहाँ से देखिए ये सिर्फ सिंपल छोटे छोटे पॉइंट ही मैं आपको टिक करा के दे रही हूँ, यहाँ पे इतना करो। फिर उसके बाद ये मरकज़े की तकसीम के 4 मराहल है। मैं बहुत कम पॉइंट्स दे रही हूँ बच्चों, इसका आंसर बाकी बुक्स में बहुत बड़ा मिलेगा आपको। तो यहाँ से फिर उसके बाद यहाँ तक करना है। उसके बाद फिर नेक्स्ट आओ, ये दरमियानी हालत 4 मार्क के लिए है, तो इम्पॉर्टेंट तो होगा ही, 4 मार्क्स के लिए IMP है। तो यहाँ पे आओ, नेक्स्ट जो दरमियानी हालत है उसमें देखो बच्चों क्या क्या लिखना है। दरमियानी हालत का यहाँ से यहाँ तक लिखना है, ओके। इसके बाद जो है डायरेक्ट आप जो है जीम पर जाओ यहाँ पे, फिर इसके अंदर यहाँ से यहाँ तक लिखो, ओके इतना। और ये जो डायग्राम यहाँ पे आपको नज़र आ रही है ये बनानी है सर, ये वाली सभी डायग्राम आपको यहाँ पे बनानी है। अब उसी पेज पे देखो ये वाला 2 मार्क के लिए बोर्ड को बहुत ज़्यादा पसंद है, ये वाला क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पे आपको इसके नाम लिखने हैं, ये वाला क्वेश्चन आपको कंपलसरी करना है। यहाँ पे हमने फिर जिम तक देखा था बच्चों, जिम के बाद ये दाल में आखिरी हालत है, तो यहाँ पे सिर्फ इतना ही लिखना है। आखिरी हालत में देखिए टिक किया है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। ये जो है मसावी तकसीम का हो गया। अब उसके बाद जो है नेक्स्ट हम देखेंगे तकलीली तकसीम, ये भी क्वेश्चन नंबर, ये वाला जो है क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे पीछे, ये वाला देखो क्वेश्चन नंबर 5 का जिम, मतलब बा के बाद जो है वो जिम, क्वेश्चन नंबर 5 का देखिए ये वाला जिम, इसका आंसर अब मैं आपको बता रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 का जिम, तभी मैंने आपको दूसरा बताई, दूसरा मतलब बा है। तो यहाँ पे देखिए ये वाले डायग्राम आपको बनाने, सिर्फ इसमें से एक आधा ही बना दो, बहुत ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ये डायग्राम बना दो, उसके बाद आगे बताती हूँ।
फिर डायरेक्ट देखो यहाँ पे आओ, तकलीली तकसीम यहाँ से आपको यहाँ तक करना है। बस इतना हो गया, ये 4 मार्क के लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, समझ में आ गया। अब एक बार एक्सरसाइज में से भी मैं आपको बताती हूँ कि क्या, फिर से एक बार मैं रिपीट कराती हूँ। मैंने आपको बताए हुए क्वेश्चंस कौन कौन से हैं और आंसर मैंने बता दिए हैं। तो देखिए, ये वाले आपको सिर्फ एक बार पढ़ कर लो, उतना कुछ इसमें से नहीं आता। खाली जगह और जो 1-1 मार्क के क्वेश्चन हैं मैं एग्ज़ाम से पहले आपको दूंगी, उतने ही करके लो, बाकी कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ये भी नहीं पढ़ेंगे तो चलेगा, जितने मैं दूंगी एग्ज़ाम से पहले उतने पढ़ कर लो। अब देखो, ये तारीफ़ लिखिए में आपको यहाँ पे प्रोटीन की एक तारीफ़ लिखना है और ऑक्सीजनी तनफ्फुस की, ये 2 इम्पॉर्टेंट हैं, तो इनको आपको करना है। ओके, बाकी कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है बच्चों, और इसका मैंने बताया है, पीछे जवाब आपको दिखाया है। उसके बाद ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब चक्कर का फ़र्क और ऑक्सीजनी और गैर ऑक्सीजनी तनफ्फुस का फ़र्क, ये इम्पॉर्टेंट है ये 2, और इसके भी जवाब मैंने पीछे आपको टिक करा कर दिए हैं। उसके बाद देखिए साइंसी वजूहात में ये ग्लूकोज की तकसीद के लिए मुकम्मल ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, और इसका आंसर मैंने बताया है। जो शक्कर पाशीदगी है ग्लाइकोलाइसिस, वही आपको पैराग्राफ पूरा आंसर लिखना है, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसका भी जवाब मैंने बताया कि रेशेदार मादे अहम ग़िज़ाई जुज़ हैं, तो शायद 1 मिनट मैंने नहीं बताया था, इसका आंसर बताती हूँ। तो बच्चों इस पेज पे, पेज नंबर 17 पे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तमाम ग़िज़ाई अशिया बेहद अहमियत के हामिल हैं, ये वाला सब, ये पूरा पैराग्राफ हमें लिखना है। कौन सा, देखो क्वेश्चन नंबर 4 का दूसरे का जवाब है ये, क्वेश्चन नंबर 4 का बा, इसका जवाब है ये वाला। ओके, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 के बा का भी जवाब मैंने बता दिया, पीछे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ये कुछ नहीं, कभी कभी आला नबातात का ये वाला भी मैंने पीछे आपको बताया है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और क्रेब चक्कर को साइट्रिक एसिड दर भी कहते हैं, तो ये वाला क्वेश्चन का आंसर भी मैंने क्रेब साइकिल करना है। अब उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 का जो है ग्लाइकोलाइसिस शक्कर पाशीदगी, अगर आपने ये वाला क्वेश्चन नंबर 4 का अलिफ कर लिया तो क्वेश्चन नंबर 5 का अलिफ भी जवाब उसी में हो जाएगा, अलग से करने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 का अलिफ यानी ग्लाइकोलाइसिस शक्कर पाशीदगी का जो पूरा पैराग्राफ है वही पैराग्राफ आपको करना है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 का अलिफ और क्वेश्चन नंबर 5 का अलिफ दोनों का जवाब सेम ही है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 का बा, उसका जवाब मैंने आपको टिक करा के दिया, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है 4 मार्क के लिए, ये भी 4 मार्क के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये दोनों के जवाब मैंने पीछे आपको बताए हैं। ओके, फिर यहाँ पे क्रेब, ये वाला क्वेश्चन करने की ज़रूरत नहीं, क्रेब चक्कर की वजाहत कीजिए। देखिए क्रेब चक्कर का क्वेश्चन नंबर 4 का हा और क्वेश्चन नंबर 5 का हा, ये दोनों भी एक ही जवाब है। समझ में आ गया बच्चों, इतना करके आप अगर जाओगे तो ये सफिशेंट, बहुत ज़्यादा ज़रूरी और बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये। तो यहाँ पे ये वाला खाका पीछे बताया है मैंने, ये भी 4 मार्क में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो पीछे मैंने बताया है आपको। इसका आंसर 2 बॉक्सेस थे, वही कर लो, वही इसका आंसर है। तो बच्चों इतने इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये चैप्टर नंबर 2 के। देखिए बच्चों कितने क्वेश्चंस निकाले हैं मैंने यहाँ पे, 1 2 3 4 5, नेक्स्ट देखो कितने क्वेश्चंस हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, उसके बाद इधर 9 10 11 क्वेश्चंस मैंने इंपॉर्टेंट निकाले हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। और ये स्कोरिंग वालों को, अब वो 90% करना है उनके लिए 11 क्वेश्चंस करना तो पड़ेगा ना आपको। और अब ऐसे जो बच्चों को लगता है कि हमें सिर्फ पास होना है, ऐसा तो कोई भी नहीं सोचना चाहिए। लेकिन अगर आपको लगता है कि हमारे पास टाइम बहुत कम लग रहा है और हमें पास होना है सिर्फ, हमें साइंस बहुत टफ जाता है, तो ऐसे भी बच्चों के लिए मैं 5-5 क्वेश्चंस निकालने वाली हूँ। तो वीडियो चेक करते रहो आप, और चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करो। और नेक्स्ट आपको कौन से नोट्स चाहिए वो कमेंट में बताओ।